हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी यूकेजी क्लास का इंग्लिश का टॉपिक नंबर 1। मैंने आपको पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें ऑल सब्जेक्ट यूकेजी क्लास का सिलेबस अच्छे से बता दिया था और समझा भी दिया था। तो आज हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा लेटर्स A to Z उसको आज करेंगे। तो जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लो और जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आपको भी बोलना है मेरे साथ और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ओके, तो आर यू रेडी? क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर A to Z कैपिटल लेटर वाली ABCD है, यानी बड़ी ABCD है। तो जब आप लोग LKG क्लास में थे तो आप लोगों को इसी तरह से ABCD कराई गई थी, इस तरह से कराई गई थी, और एक स्मॉल लेटर छोटी ABCD कराई गई थी। दोनों को अलग अलग कराया गया था। लेकिन अब आप लोग यूकेजी क्लास में आ गए हो तो अब आपको बड़ी ABCD और छोटी ABCD दोनों को एक साथ कराया जाएगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए और अपनी कॉपी में ये ABCD को लिखिए। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for next, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmax tree, Y for yak, Z for zebra। तो इसी तरह से आप लोग भी ABCD को बोल बोल कर याद कीजिए तो आपको अच्छे से याद होगी और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो आपने बड़ी ABCD देख ली, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्मॉल लेटर वाली ABCD। देखो यहाँ पर इसी तरह से हमने LKG क्लास में स्मॉल लेटर ABCD करी थी, जिसे हम छोटी ABCD कहते हैं। LKG क्लास में आप लोगों को दोनों अलग अलग कराई थी, लेकिन अब आप जो यूकेजी क्लास में हो तो इस तरह से आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे बड़ी ABCD है, यहाँ पे छोटी ABCD है। तो एक बार और रिपीट करें। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for next, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmax tree, Y for yak, Z for zebra। तो आप लोग देखो और इसे अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट डाउन कीजिए। छोटी ABCD और बड़ी ABCD दोनों को एक साथ लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और बोल बोल कर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज बनाई है जिससे आप लोगों को अच्छे से छोटी ABCD और बड़ी ABCD दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपके पेरेंट्स भी आपको ये एक्सरसाइज रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो मैचिंग है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर मीन्स यहाँ पे आपकी बड़ी ABCD है, स्मॉल लेटर का मतलब यहाँ पे आपकी छोटी ABCD है। तो हम इसको एक गेम की तरह करते हैं, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा खेलने में। तो खेल के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी। तो देखिए यहाँ पे A फॉर एप्पल है, यहाँ पे मान लो ये A फॉर एप्पल बड़ा भाई है। इस A फॉर एप्पल को, इस बड़े भाई को यहाँ पे छोटे A फॉर एप्पल से छोटे भाई से मिलाना है। तो आप देखो कहाँ है A फॉर एप्पल का छोटा भाई, ये रहा। तो हमने बड़े भाई को छोटे भाई से मिला दिया, हमने उनकी दोस्ती करा दी। अब देखो यहाँ पर B फॉर बॉल, B फॉर बड़ा भाई, और यहाँ पर छोटा भाई B कहाँ है, ये रहा। हमने बड़े भाई से छोटे भाई को मिला दिया। अब यहाँ पर C फॉर कैट, C फॉर कैट यहाँ बड़ा भाई है और यहाँ पे C फॉर कैट का छोटा भाई ढूंढना है। तो हमें C फॉर कैट का ये रहा छोटा भाई और हमने इसकी भी दोस्ती करा दी, मिला दिया। अब यहाँ पर E फॉर एलिफेंट है, यहाँ पर E फॉर एलिफेंट का छोटा भाई ढूंढना है। कहाँ है छोटा भाई, ये रहा। हमने इसको इससे मिला दिया, इसकी भी दोस्ती करा दी। अब ये G फॉर ग्रैप्स है, अब हमें G फॉर ग्रैप्स का छोटा भाई ढूंढना है। तो G फॉर ग्रैप्स का छोटा भाई कहाँ है, ये है। हमने इसकी साथ में दोस्ती करा दी। लगा इंटरेस्टिंग? तो अब हम यहाँ देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट है और कुछ स्मॉल है कुछ बड़े हैं। जो स्मॉल है उनको देखिए आप लोग। यहाँ पर A फॉर एप्पल दिया है और यहाँ पर छोटा A फॉर एप्पल दिया है। देखो यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक बिना बॉक्स के है। तो जो बिना बॉक्स के है ना वो है यहाँ पर बड़ा भाई, और जो बॉक्स के अंदर है वो है छोटे, ठीक है। यहाँ पर A फॉर एप्पल है, अब A फॉर एप्पल का छोटा भाई बॉक्स के अंदर है, देखा। A फॉर एप्पल का छोटा भाई बॉक्स के अंदर है, छोटा A फॉर एप्पल। अब यहाँ पर छोटा भाई B बाहर है और बड़ा भाई भी B जो है वो बॉक्स के अंदर है, समझ आया। इसी तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी होती है।
अब आप आ जाते हैं व्हाट कम आफ्टर, यानी इसके बाद क्या आएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है, सी फॉर कैट आता है। तो यहाँ पर हम बड़ी सी और छोटा सी दोनों को एक साथ लिखेंगे, हम यहाँ पर दोनों भाइयों को एक साथ लिखेंगे। ओके, यहाँ पर पी फॉर पैरेट और क्यू फॉर क्वीन के बाद क्या आता है, आर फॉर रोज आता है। तो हम यहाँ पर पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन के बाद दोनों बड़े भाई छोटे भाई दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी आर फॉर रोज। यहाँ पर एक्स मैक्स ट्री और वाई फॉर याक के बाद क्या आता है, जेड फॉर ज़ेब्रा आता है। यहाँ पर जे फॉर जोकर, के फॉर काइट के बाद क्या आता है, एल फॉर लॉयन आता है। यहाँ पर टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला के बाद क्या आता है, वी फॉर वैन, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग के बाद क्या आता है, ई फॉर एलिफेंट। हमने इनको भी साथ में मिला दिया, जो मिसिंग थे उन्हें भी हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सर्कल द करेक्ट स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे हमें बाहर कैपिटल लेटर दिया और यहाँ पर स्मॉल लेटर दिए, तो हमें ई फॉर एलिफेंट यानी ई फॉर एलिफेंट का छोटा भाई जो छोटी ई फॉर एलिफेंट है उसको ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। देखो यहाँ पर ई फॉर एलिफेंट है, अब इन तीनों में से ई का छोटा भाई कौन सा है, ये है, तो हमने इसके ऊपर सर्कल किया है। अब यहाँ पर जी फॉर ग्रैप्स है, अब यहाँ जी फॉर ग्रैप्स में इन तीनों में से जी फॉर ग्रैप्स का छोटा भाई कौन सा है, ये, तो हमने इस पर सर्कल किया है। यहाँ पे एम फॉर मैंगो है, अब इन तीनों में से एम फॉर मैंगो का छोटा भाई कौन सा है, ये, तो हमने इसके ऊपर सर्कल किया है। अब यहाँ पर क्यू फॉर क्वीन है, अब इन तीनों में से क्यू फॉर क्वीन का छोटा भाई कौन सा है, ये, तो हमने इसके ऊपर सर्कल किया है। अब यहाँ पर एच फॉर हॉर्स है, अब इन तीनों में से एच फॉर हॉर्स का छोटा भाई कौन सा है, ये, तो हमने इसके ऊपर सर्कल किया है। अब यहाँ पर ए फॉर एप्पल है, अब इन तीनों में से ए फॉर एप्पल का छोटा भाई कौन सा है, ये, तो हमने इसके ऊपर सर्कल कर दिया। तो आगे आ जाते हैं वर्ड फ्रॉम बिटवीन। अब यहाँ पर ए फॉर एप्पल दे रखा है और सी फॉर कैट दे रखा है और इसके बीच में हमें बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर ए फॉर एप्पल बड़ा भाई छोटा भाई दोनों दे रखे हैं, यहाँ पर सी फॉर कैट बड़ा भाई छोटा भाई दोनों दे रखे हैं और बीच में हमें बताना है कि हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर बीच में आएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल का बड़ा भाई और बी फॉर बॉल छोटा भाई। तो ए फॉर एप्पल और सी फॉर कैट के बीच में क्या आता है, बी फॉर बॉल। जे फॉर जोकर और एल फॉर लॉयन के बीच में क्या आता है, के फॉर काइट। एस फॉर सन और यू फॉर अम्ब्रेला के बीच में क्या आता है, टी फॉर टाइगर। जी फॉर ग्रैप्स और आई फॉर आइसक्रीम के बीच में क्या आता है, एच फॉर हॉर्स। तो हमने यहाँ पे भी जो भी भाई मिसिंग थे, खोए हुए थे, हमने उनको भी लिख के बता दिया। तो इसी तरह से आप लोग ABCD को याद कीजिए, ऐसी ही एक्सरसाइज बनाकर प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको पता चले कि छोटी ABCD कौन सी है, बड़ी ABCD कौन सी है, दोनों को एक साथ कैसे लिखना है। इससे आपका माइंड क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग एक बार और देख लो यहाँ पर छोटी ABCD और बड़ी ABCD कैसे लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको होमवर्क क्या करना है। तो आपका होमवर्क है, आपको ये वाली ABCD छोटी बड़ी ए से लेके Z तक आपको अपनी नोटबुक में A to Z ABCD करनी है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों को एक साथ लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से। ओके, तो आप लोगों को आई होप क्लास में मज़ा आया होगा, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है एक एक चीज़ को। आपके मम्मी पापा और ये एक्सरसाइज बच्चों को अपनी नोटबुक में बनाकर दे सकते हैं, इससे उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज दे सकते हैं बच्चों को बनाकर, देख लीजिए आप लोग। पेरेंट्स के लिए एक टिप्स है कि बच्चे को अल्फ़ाबेट याद करवाते समय हमेशा उन्हें फोनिक साउंड के साथ जोड़ कर सिखाएं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह से। इससे बच्चा लेटर को जल्दी पहचानता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। कल हम सीखेंगे हमारा अगला सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास का मैसेज मिल जाए। तो मैं रेगुलर क्लास लूँगी। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हाँ, होमवर्क ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा पढ़ के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।